हेलो फ्रेंड्स, खुशामदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स पर। और कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से खुश और आबाद होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ की जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। लखनऊ से उनकी फ्लाइट है और यहाँ पर सब लोग सुबह से आना शुरू हो गए थे मेरे फादर इन लॉ से मिलने के लिए। और उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं जो कि मुबारकबाद देने आते हैं और दुआ की गुजारिश करने आते हैं कि अल्लाह के घर पहुंच के हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। और सब लोग फूल माला भी लेकर आते हैं अपनी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए और साथ में मिठाई मुंह मीठा करने के लिए। और ये मेरे फादर इन लॉ हैं जिन्होंने टोपी लगाई हुई है। सब लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और दुआ की गुजारिश कर रहे हैं। ये अब्बू के, मैं अपने फादर इन लॉ को अब्बू कहती हूँ। ये अब्बू के बहुत ख़ास फ्रेंड हैं जो कि उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और उनका मुंह मीठा कराएंगे। सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था उनको मुबारकबाद देने और उनसे मिलने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरे फादर इन लॉ अकेले क्यों जा रहे हैं हज करने। मेरे मदर इन लॉ कहाँ है? तो यहाँ पर मैं छोटा सा ही एक वो कर दूँ आपको क्लियर कि मेरी मदर इन लॉ कोरोना पीरियड में एक्सपायर हो गई थी। और उसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बना दूंगी। वो यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा कि अचानक उन्हें क्या हो गया था। और आज अगर वो होती तो वो भी अब्बू के साथ हज पे जा रही होती, क्योंकि जिस साल कोरोना स्टार्ट हुआ था उसी साल दोनों लोग का वीज़ा आ गया था हज पे जाने के लिए। बट कोरोना स्टार्ट होने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसी वजह से वो हज पे नहीं जा पाई थी और उसके बाद तो वो हमें छोड़कर चली ही गई। और आज उनकी कमी बहुत खल रही थी और आंखें नम हो रही थी। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरा गला रुंध जा रहा है। यहाँ पर जाने की सबकी तैयारी मुकम्मल है और मेरे फादर इन लोग बार बार मेरी ननद को आवाज दे रहे थे ऊपर से आने के लिए, क्योंकि निकलने में लेट हो रही थी। ये उसका बड़ा वाला बेटा है और छोटा वाला बेटे के साथ ही वो अभी ऊपर इंगेज थी, उसे जाने के लिए रेडी कर रही थी। और अभी आपने देखा था कि मेरे फादर इन लॉ के गले में एक दो ही माला थी, बट अभी पूरा गला भरा माशाल्लाह उनका फूलों से। अड़ोस पड़ोस के लोग भी सारे के सारे मिलने आ रहे थे। और मेरे फादर इन लॉ बार बार हमें हिदायत दे रहे थे, मुझे भी और मेरी देवरानी को भी, कि सब लोग अच्छे से रहना, अपना बच्चों का, घर का ख्याल रखना। और उन्होंने ये भी हिदायत दी कि बच्चों को डांटना या मारना नहीं। और हज का जो ड्यूरेशन होता है
वो हर एक का अलग अलग भी होता है, और मेरे फादर इन लॉ का 37 डेज का है। वो इंशाल्लाह 37 डेज के बाद आ जाएंगे। आप सब माशाल्लाह कहना बिल्कुल न भूलें। यहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हो चुके हैं। उनके फ्रेंड्स, उनके 2 भाई, मेरे हस्बैंड और मेरा देवर, इतने लोग जा रहे हैं उन्हें सी ऑफ करने लखनऊ तक, और मेरी ननद भी जा रही है। सब आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। और सब लोग निकल गए थे, और रास्ते में ये लोग रुके हैं किसी रेस्टोरेंट पे कुछ रिफ्रेशमेंट और चाय वगैरह के लिए। यहाँ से जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो मेरे हस्बैंड ही रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सबके लिए, ताकि मैं आपको पूरी अच्छे से डिटेल वीडियो दिखा सकूं। ये मेरे नंदोई और बच्चे हैं उनके। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक पार्ट आज आ रहा है और एक पार्ट इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा। और आप सब दुआ कीजिए कि मेरे फादर इन लॉ खैर खैरियत से हज करके वापस आ जाएं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। यहाँ पर वो कुछ दुआ पढ़ रहे हैं। कहते हैं घर से निकलने से लेकर पूरा हज पे जाने तक दुआ पढ़ते रहे।